So the question is, a wooden block of mass 5 kg rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, the floor yields and the block and cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. The action force of the system on the floor is equal to. तो बहुत ही बारीक कंसेप्ट इसमें यूज़ किया गया है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए क्या है, एक फ्लोर है, तो बेटा जब ये सीधा फ्लोर था पहले, क्यों? क्योंकि इस पर सिर्फ 5 kg ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तब ये सीधा था। जैसे ही हमने इसके सिलेंडर पे इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा जिसका मास कितना है 25 kg, ये फ्लोर सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो ये क्या होने लगा, यील्ड होने लगा। यील्ड का मतलब नीचे की तरफ आने लगा, तो ये फ्लोर कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से। जैसे किसी लकड़ी पर आप, कोई सॉफ्ट लकड़ी है, लकड़ी पर आप बीचों बीच अगर कोई चीज़ टांगोगे तो लकड़ी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना, वैसे ही इस प्रकार से हो रही है। ठीक है, तो जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो बेटा ये पूरा सिस्टम कितना हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम कितना हो गया, 30 kg का हो गया। तो 30 kg मास जो है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रहा है। सिंपल सी बात है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, द एक्शन फोर्स ऑफ दिस सिस्टम ऑन द फ्लोर, यानी ये 30 kg मास इस फ्लोर पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 30 kg कितना लगा रहा है, तो mg फोर्स लगा लो, तो कितना हो जाएगा ये 30g, और g की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में तो देने रखी, आपका आंसर वैसा है नहीं, तो g की वैल्यू आप 9.8 रख दो, तो है ना। तो 30 इंटू 9.8 किया तो पॉइंट हटाया तो नीचे 10 हो गया, ये खत्म हुआ। 3 8 जा 24, 27 और ये 294 न्यूटन, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 294, ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है बेटा, जो कि गलत है। ये तब होता जब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, तब आप mg लगाते। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो आप mg नहीं लगा सकते। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो भैया ये पूरा 30 kg फ्लोर पर फोर्स लगा रहा होगा, तो फ्लोर भी तो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये 30 kg फ्लोर पर फोर्स लगा रहा है, तो फ्लोर भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो बस बेटा हमें ये नॉर्मल फोर्स ही निकालना है। क्या निकालना है हमें, ये नॉर्मल फोर्स निकालना है। बात समझ में आ गई। तो भैया ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इक्वेशन बना दो, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बिगर फोर्स हो गया आपका 294, स्मॉलर फोर्स हो गया आपका n, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 30 इंटू 0.1, पॉइंट हटाया तो ये हो गया 3। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये ऊपर चला, इधर चला गया, 294 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 291 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है।